राकेश रंजन में आपका स्वागत है। पहली नज़र में यह चौंकाऊ खबर अविश्वसनीय लग सकती है, पर संबंधित तथ्यों और तर्कों पर गहन दृष्टि डालने से यह सच के बिल्कुल करीब दिखेगी। खबर तारिक अनवर से ताल्लुक़ रखती है, उन्हीं तारिक अनवर से जो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं, कटिहार संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं। 1977 से ही कांग्रेस या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बनते रहे हैं। कभी जीत तो कभी हार का स्वाद चखते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान रखती है। इस लिहाज से कांग्रेस में महत्व मिलता है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में भी मिलता था, लेकिन अब वैसी बात नहीं रह गई है। कांग्रेस की राजनीति की मुख्यधारा से अलग थलग दिख रहे हैं। राहुल गांधी की बिहार के सीमांचल से गुजरी भारत जोड़ो न्याय में भी ऐसी झलक दिखी। हालांकि उसमें उनकी मौजूदगी थी, कटिहार में उनके साथ रथ पर थे, पर भाव भंगिमा में संतुष्टि नहीं थी, ऐसा विश्लेषकों ने महसूस किया। यह भी कि करीब 2 माह बाद होने वाले संसदीय चुनाव में उन्हें विश्राम की मुद्रा में ला दिया जा सकता है। कांग्रेस की उम्मीदवारी से वंचित कर हाशिए पर डाल दिया जा सकता है। राजनीति का सूत्रवाक्य है कि इसमें कल क्या होगा यह दावे के साथ नहीं कहा जा सकता। तारिक अनवर के मामले को इससे परे नहीं माना जा सकता है। तारिक अनवर को सच में उम्मीदवारी से वंचित किया जाता है तो इसकी अलग अलग 2 वजहें हो सकती है। एक तो यह कि महागठबंधन में कटिहार की सीट पर राजद ने भी नज़र गड़ा रखी है। रणनीति उसकी राज्यसभा में के चुनाव में दोबारा उम्मीदवारी नहीं मिलने से हताश अशफाक करीम को वहां से चुनाव लड़ा उनकी मायूसी मिटाने और इस वजह से नाराज मुस्लिम समुदाय के गुस्से को शांत कराने की। इस गुस्से की झलक महागठबंधन की पटना की जन विश्वास महारैली में दिखी। इसमें राजद की पूर्व की रैलियों की तुलना में मुसलमानों की भागीदारी काफ़ी कम नजर आई। महारैली की अपेक्षा के अनुरूप सफल नहीं रहने की इसे एक बड़ी वजह मानी गई। आपको बता दें कि बिहार से प्रकाशित बहुप्रसारित पत्रिका है समकालीन तापमान, इसके संपादक हैं अविनाश चंद्र मिश्रा। उनके संपादन में तापमानलाइव.com वेबसाइट भी संचालित है। उसमें कहीं ताकते न रह जाए तारीख शीर्षक से रिपोर्ट शाया की गई है। मैंने आपके लिए उसी से साभार लिया है। तो आगे बढ़ते हैं। यह तो रही कांग्रेस के बाहर की बात। ऐसी चर्चा है कि कांग्रेस के अंदर भी थके हारे तारिक अनवर की उम्मीदवारी की खानापूर्ति करने की बजाय किसी तेज तर्रार चेहरे पर दाव खेलने पर मंथन हो रहा है। पार्टी के सूत्रों का मानना है कि राजद की जिद की चपेट में यह सीट नहीं आई तो कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान का सितारा बुलंद हो सकता है। तारिक अनवर की जगह कटिहार से उन्हें कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। हिसाब बराबर करने के लिए वह भी खुद जोर लगा रहे हैं, ऐसा उनके करीब के लोगों का कहना है। हिसाब बराबर करने का मुद्दा मंत्री पद से जुड़ा है। लोग बताते हैं कि शकील अहमद खान की समझ है कि तारिक अनवर की अप्रत्यक्ष अरंगेबाजी की वजह से महागठबंधन की पिछली सरकार में उन्हें मंत्री का पद नहीं मिल पाया। यह कसक अभी मिटी नहीं है, हिसाब उन्हें इसी का बराबर करना है। इस संबंध में चर्चा यह भी है कि किसी कारणवश शकील अहमद खान की बात नहीं बनती है तो फिर चर्चित युवा नेता तौकीर आलम की तस्वीर चमक जा सकती है। तारिक अनवर की जगह तौकीर आलम है न चौंकाने वाली बात। यही राजनीति है, चौंकना चौंकाना इसके डीएनए में है। जिज्ञासा जरूर जगी होगी कि आखिर यह तौकीर आलम हैं कौन जिन्हें तारिक अनवर का विकल्प माना और समझा जा रहा है। तौकीर आलम राजद के शासनकाल में 2 बार मंत्री रहे मंसूर आलम के पुत्र हैं। उस दौर में मंसूर आलम कटिहार जिले के बरारी विधानसभा क्षेत्र से विधायक निर्वाचित होते थे। तौकीर आलम उनकी विरासत तो संभाल रहे हैं, पर छात्र जीवन से ही इनका जुड़ाव कांग्रेस से रहा है। 2015 और 2020 में तौकीर आलम कटिहार जिले के ही प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की उम्मीदवारी मिली, पर किस्मत का साथ नहीं मिला, कामयाबी दूर रह गई। ऐसी चर्चा है कि अब उन्होंने कटिहार संसदीय क्षेत्र से दावेदारी पेश कर रखी है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के परिवार से उनकी जिस निकटता की बात कही जाती है, यदि उसमें दम है तो उनकी उम्मीदवारी पर संदेह की गुंजाइश बहुत कम नज़र आती है। कहा जाता है
कि वह कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव तो है ही हैं, सांगठनिक रूप से राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के सचिव भी हैं। यह उनकी दावेदारी को मजबूत बनाता है। यह सब तो है, पर कांग्रेस में ऊंचा कद रखने वाले तारिक अनवर की बेदखली उतना आसान भी नहीं है जितना उनके विरोधी समझ रहे हैं। तो आप इसे सुने और गुने। नमस्कार।